पेंशन धारकों को अब अपना जीवित का प्रमाण पत्र देना होगा। हाईकोर्ट का नया आदेश। क्या नया आदेश आया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी पेंशन धारक हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपना जीवित का प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। लाखों पेंशन धारकों का पेंशन बंद हो चुका है। आने वाले वक्त में और भी पेंशन धारकों का पेंशन को सरकार बंद करेगी। हाईकोर्ट का नया आदेश आया है। पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का बड़ा अपडेट। पेंशन रुक सकती है या नहीं, हाईकोर्ट का फैसला। अभी तक बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जो है अपलोड नहीं किया है। लाइफ सर्टिफिकेट पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपकी पेंशन रुक सकती है या आपकी पेंशन बंद हो सकती है या आपकी पेंशन जो है नहीं बंद होगी। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं, क्योंकि पेंशन जारी रखने के लिए समय समय पर लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। देखिए, अगर आपको हमेशा पेंशन चाहिए तो आपको समय समय पर जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा। कब कराना होगा, कितने दिनों के बाद कराना होगा, पूरी जानकारी हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने सब कुछ बता दिया है पेंशन धारकों के लिए कि आपको क्या करना है और आपको कौन सा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई पेंशनर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करता है तो क्या उसकी पेंशन रोकी जा सकती है। सबसे बड़ा यही सवाल है कि अगर आप टाइम पर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो क्या आपकी पेंशन रुक जाएगी। क्या बैंक बिना किसी सूचना के पेंशन बंद कर सकता है। यानी कि अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो क्या बैंक जो है बिना सूचना के आपके पेंशन को बंद कर देगा। और इस पूरे मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा है। देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट का जो है बड़ा फैसला आया है लाइफ सर्टिफिकेट पर। आप अगर बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, झारखंड के हैं, कहीं के भी हैं और आपको पेंशन मिल रहा है तो ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले समझिए लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है, इसको पहले आपको समझना है। लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य ये प्रमाणित करता है कि पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवित है। यानी कि आपसे लाइफ सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है ताकि सरकार को पता चल जाए कि आप जीवित हैं, आप इस दुनिया में अभी हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, मर गए हैं, मगर फिर भी उनके घर वाले जो है पेंशन ले रहे हैं। इसीलिए तो सख्त नियम को लागू किया गया है कि अगर आप जो है जीवित प्रमाण पत्र देंगे तभी आपको हमेशा जो है पेंशन मिलती रहेगी। इसी वजह से पेंशनर से लाइफ सर्टिफिकेट मांगा जाता है। लेकिन बहुत से बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बैंक या सरकारी कार्यालय जाकर प्रमाण पत्र जमा करना मुश्किल होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, सही तरीके से उठ बैठ भी नहीं कर पाते हैं। अब उनको जाकर जीवन प्रमाण पत्र बनाना, फिर जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही मुश्किल की वजह से जो है वो जीवन प्रमाणीकरण नहीं करा पाते हैं और ना कराने की वजह से उनको बड़ी दिक्कत होती है, उनको बड़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसीलिए सरकार ने कई जगहों पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण जैसी सुविधा भी उपलब्ध कराई है। कई राज्यों में जो है डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाणीकरण हो रहा है। यानी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर बैठे जो है सारा काम हो जाता है। मगर सभी जगह नहीं, कुछ राज्यों में जो है ऐसा है, बाकी राज्यों में आपको चलकर जाना पड़ता है।
आपको पहले जो है जीवन प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर आप लोग जो है जीवन प्रमाणीकरण कराते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, मामला कर्नाटक हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच तक पहुँचा, यानी कि यही मामला जो है कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा। अब देखिए 18 फरवरी 2025 को डिवीज़न बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। देखिए फैसला 18 फरवरी 2025 को आया था, मगर फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुना दिया। मगर सरकार जो है बड़ी गलती कर रही है। सरकार जो है ज़बरदस्ती जो है पेंशन धारकों की पेंशन को बंद कर रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे, क्या हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना उचित और क्या इसे जमा नहीं करने पर पेंशन रोकी जा सकती है? सबसे बड़ा यही सवाल था, यानी कि पेंशनर्स का यही सवाल था, क्या हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना ज़रूरी है, या फिर अगर जमा नहीं करेंगे तो क्या पेंशन बंद हो जाएगी? ये सवाल जो है हाई कोर्ट में रखा गया था। अब इस पर देखिए पेंशनर्स की तरफ से क्या तर्क दिया गया। पेंशनर की ओर से ये तर्क दिया गया कि बुजुर्ग व्यक्ति के लिए हर बार बैंक शाखा तक पहुंचना आसान नहीं होता है। कई पेंशनर उम्रदराज होते हैं, कुछ की शारीरिक स्थिति ऐसी हो सकती है कि उनके लिए बैंक जाना मुश्किल हो। बहुत सारे ऐसे हैं, लाखों पेंशन धारक ऐसे हैं जो लगातार जो है बैंक नहीं जा सकते हैं, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो बैंक जाएं। ऐसे में अगर केवल लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं हुआ और तुरंत पेंशन रोक दी गई तो इससे पेंशनर को परेशानी होती है। अब देखिए इस पर जो है कोर्ट ने क्या कहा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है, कोर्ट ने लाइफ सर्टिफिकेट की आवश्यकता को अपने आप में गलत या मनमाना नहीं माना। यानी कि हाई कोर्ट ने तो कहा कि बिल्कुल आपको जो है लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा, आपको जीवित प्रमाण पत्र देना होगा। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य पेंशनर्स का अधिकार खत्म करना नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपसे जीवित प्रमाण पत्र लिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है। आपका पूरा अधिकार है, आपको पेंशन मिलती रहेगी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पेंशन वास्तविक और जीवित पेंशनर को ही जो है मिल रहा है पेंशन, ये कहा हाई कोर्ट ने। इसीलिए जो है जीवन प्रमाणीकरण जो है कराया जाता है। यानी लाइफ सर्टिफिकेट एक तरह का वेरिफिकेशन मैकेनिज्म है। कोर्ट ने माना कि पेंशन व्यवस्था में इस तरह का सत्यापन एक वैध उद्देश्य के लिए किया जाता है। मतलब ये कि आपको जो है सालाना जो है जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा। मगर हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आप टाइम से नहीं करते हैं तब भी आपकी जो है पेंशन को बंद नहीं किया जाएगा, आपकी पेंशन जो है मिलती रहेगी, आपकी पेंशन को बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा। साफ साफ हाई कोर्ट ने कह दिया है 60 साल और 80 साल की उम्र वाले पेंशनर्स, देखिए अगर आपके 60 साल है या अगर आपकी एज 80 साल है तो देखिए अब इस पर हाई कोर्ट ने क्या कहा है। अब एक और ज़रूरी जानकारी, आमतौर पर पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की वार्षिक प्रक्रिया होती है। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को समान पेंशनर्स की तुलना में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए पहले विंडो उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि अगर आपकी एज जो है 80 प्लस हो गई है तो आपके लिए पूरे तरीके से कंपलसरी हो गया है कि आपको जीवन प्रमाणीकरण कराना होगा। अगर आप नहीं कराएंगे तो हो सकता है कि आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाए। हाँ, अगर आपके 60 साल है, 62 साल है, 63 साल है तो आपको सालाना एक मर्तबा कर लेना है। अगर आप सालाना कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर 80 वाले को जो है हर हालत में करना ही होगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जमा करें, इसको भी आप लोग समझ लीजिए ताकि आसानी के साथ आप जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए कई मामलों में आपको बैंक जाकर लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि बैंक जाकर आपको लाइन नहीं लगना है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण के माध्यम से भी जो है ये सुविधा उपलब्ध है।
आप डिजिटल तरीके से भी कर सकते हैं। इसके अलावा पात्र पेंशनर बैंक शाखा या संबंधित कार्यालय में जाकर भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यानी कि आप जो है CSC सेंटर जाकर भी कर सकते हैं। अगर आप बैंक जाना चाहते हैं तो बैंक भी जो है आप कर सकते हैं। कुछ मामलों में बुजुर्ग या चलने फिरने से असमर्थ पेंशनर्स के लिए डोर स्टेप या अन्य विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकती है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, सही तरीके से चल नहीं पाते हैं, तो हो सकता है कि आपके घर पर जो है अधिकारी आ जाए और आपके घर पर भी जो है जीवन प्रमाणीकरण करा लिया जाए। हाँ, अगर आप ज़्यादा बीमार हैं, अगर आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, तभी ये वाली सुविधा आपको मिलेगी, वरना आपको जो है CSC सेंटर या बैंक जाकर जो है जीवन प्रमाणीकरण कराना ही होगा। मतलब ये कि जो हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको तो कराना है, मगर अगर नहीं भी कराएंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपकी पेंशन जो है डायरेक्ट बंद हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी आप लोग याद रख लीजिए कि अगर आपकी एज 80+ है तो कंपलसरी आपको करना ही होगा। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो।